तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। प्रथम समास है। समास विग्रह का पहला चैप्टर आपने मेरा देख लिया होगा, उसकी सारी परिभाषाएं और सभी समासों के क्या क्या नियम होते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज उसका पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान पिछले चैप्टर में देखना, फिर भी मैं आपको भी बता रहा हूं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद जो है ना वो अव्यय होता है। अव्यय यानी जो किसी भी पद में किसी भी वाक्य में लगे और वो वैसा का वैसा ही रहे, या फिर उपसर्ग। तो ये एक पहचान है अव्ययी भाव समास की कि उसमें प्रथम पद जो है वो उपसर्ग होता है या फिर वो अव्यय होता है। यानी कि ऐसा शब्द जो खर्च ना हो, यानी कि जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही वाक्य में प्रयोग आए, वो होता है आपका अव्ययी भाव समास। जो यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रखे हैं, कुछ उदाहरण, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। हमें विग्रह करना है और समझना है कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण, अब आप इसमें प्रति देखेंगे तो प्रति जो शब्द है वो हमारे पास उपसर्ग है। प्रतिक्षण उपसर्ग है, यानी हर क्षण या प्रत्येक क्षण, यानी ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। यहां आ गया हमारा यथाशक्ति। अब यथा नाम का तो कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन यथा नाम का जो पद है, जो शब्द है, वो हमेशा जहां भी लगेगा एक ही अर्थ देगा, जिसका अर्थ होता है अनुसार। तो यथाशक्ति में होगा शक्ति के अनुसार, ये इसका समास विग्रह होगा। फिर है आजन्म। इसमें आ उपसर्ग है, आ नामक अव्यय है, यानी जन्म तक। आ जहां भी लगेगा वहां अर्थ देगा तक का, यानी जैसे आ जन्म, जन्म तक, आ मरण, मरने तक। आ एक प्रकार का उपसर्ग है। यहां आप देखेंगे अनुरूप। अनु का मतलब होता है पीछे, या पीछे पीछे चलने वाला, या वैसा का वैसा ही। जैसे अनुकृति, अनुरूप जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो रूप का दूसरा रूप यानी डुप्लीकेट कॉपी। अनुरूप यानी रूप के जैसा रूप। यहां जैसा आया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहां पर आप विशेषण प्रयोग कर रहे हैं। अनुरूप, वैसा का वैसा रूप, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निडर, आप समझते हैं, डर, नी यानी बिना, नहीं का अर्थ देता है, निषेधात्मक अर्थ देता है। तो निडर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बेचैन विदेशी भाषा का उपसर्ग है, अब अरबी भाषा का उपसर्ग है। बे यानी बिना, नहीं निषेधात्मक, चैन के बिना, तो बे भी एक प्रकार का आपका उपसर्ग हो गया है। नालायक, लायक यानी जो काम का हो, अच्छा हो। नालायक, जो लायक ना हो, तो ना भी विदेशी भाषा का उपसर्ग है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण चल रहे हैं। आजीवन, जैसे मैंने अभी आपको आ बताया था, आजन्म, वैसे ही आ का अर्थ तक निकल रहा है, तो यहां भी आजीवन का अर्थ होगा जीने तक, जीवन तक। कहते हैं मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, आजीवन में राष्ट्र की सेवा करूंगा, तो आ गया ना तक, आजीवन, जीवन तक। अव्ययी भाव समास के उदाहरण चल रहे हैं। सप्रसंग, प्रसंग के साथ, स का अर्थ होगा जहां भी स नामक उपसर्ग होगा उसका अर्थ होगा साथ, ये उपसर्ग के अर्थ हैं। सप्रसंग यानी प्रसंग के साथ, आपको कहा जाता है ना सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी प्रसंग के साथ व्याख्या कीजिए। तो स क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। नीरस, अब ये नी नाम का ऐसा कोई उपसर्ग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये संस्कृत से उपसर्ग निकलता है निह। निह का अर्थ होता है बिना। नीरस, आज मेरा मन थोड़ा नीरस सा हो रहा है, बिना रस का हो रहा है या बिना आनंद का हो रहा है, तो नीरस भी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ये वाले रखे गए हैं, ये वाले एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, ऐसा नहीं है। आप इनको खोल करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बीचों बीच, एक छोटा सा आप ट्रिक ले लीजिए, ट्रिक मानिए या इसको समझिए कि किसी प्रकार का हमारे सामने एक प्रकार का तरीका है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या होता है कि जब कोई शब्द दोनों एक साथ प्रयुक्त हो जाएं, वैसे के वैसे ही प्रयुक्त हो जाएं,
तो वहां भी अव्ययी भाव समास ही होगा। देखना कैसे, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो बिल्कुल बीच में, तो मैंने यहां लिख दिया बिल्कुल बीच में। अभी आप समझना, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं। बिल्कुल बीच में, यहां जो बिल देखेंगे ना आप, ये उपसर्ग है, विदेशी भाषा का उपसर्ग है, अरबी भाषा का उपसर्ग है। बिल एक उपसर्ग है, यानी बिल्कुल बीच में तो उपसर्ग लगा है। अब आ जाए हम बारंबार, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बार बार जैसे ही कोई शब्द एक साथ वापस आ रहा है, बारंबार में तो आ ही रहा है, तो बारंबार में अव्ययी भाव समास होगा। गांव गांव, अब सर गांव तो कोई उपसर्ग है ही नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रथम पद उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास में, और दूसरा पद प्रमुख होता है, प्रधान होता है, बिल्कुल होता है। गांव गांव, मैंने गांव गांव उसकी तलाश की, तो गांव गांव का मतलब दो गांव या गांव और गांव नहीं, गांव गांव। तो इस गांव में अर्थ छिपा हुआ क्या होगा, प्रत्येक। पहले में क्या अर्थ छिपा होगा, प्रत्येक, और प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है, प्रति। ये आपको खोजना पड़ेगा, बुक्स आपके पास पड़ी है, मेरे पढ़ाने के बाद उनको खोलिए, देखिए, समझिए। सशर्त, बहुत सारे एग्जांपल आपको पढ़ने पड़ेंगे। सशर्त, स का मतलब साथ ही होता है, शर्त के साथ, तो शर्त के साथ होगा तो सशर्त हो जाएगा कि मैं सशर्त इस संधि को स्वीकार करता हूं, शर्त के साथ। तो स क्या हो गया, उपसर्ग है। स परिवार, वापस उपसर्ग वाला आ गया, स वाला परिवार के साथ। तो ये अव्ययी भाव समास के जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, उनके साथ